जैसे ही लड़की सुपरमार्केट से बाहर निकलने वाली थी, अचानक से एक गोली आकर उसके कंधे में लगती है और वह गिर जाती है, मगर वहां कोई नहीं था। वह तुरंत एक रैक के नीचे छिप गई। तभी दूसरी गोली चली जो उसके सिर के पास से गुजर गई। पैनिक में उसने कांच पर गोली का छेद देखा, जिससे पता चला कि हमला बाहर से हो रहा था और वह अब भी निशाने पर थी। जल्दी से उसने दूसरी ओर शेल्फ के नीचे छिप गई, अपने कपड़े को फाड़कर जख्म पर बांधा, फिर जोर से अपने बॉयफ्रेंड को पुकारा, मगर वह बाहर गाड़ी में था और जोर से बजते म्यूजिक के कारण कुछ सुन ही नहीं पाया। तभी लड़की की नजर जमीन पर पड़े अपने फोन पर पड़ी। अगर वह उसे उठा लेती तो पुलिस को कॉल कर सकती थी। उसने धीरे धीरे झुककर रेंगते हुए फोन तक पहुंचने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, फोन एक गोली में चकनाचूर हो गया। स्नाइपर उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था और पहले से तैयार था। वह घबराकर वापस बैठ गई। तभी अचानक एक पुरुष की आवाज आई। उसने चौंक कर इधर उधर देखा और पाया कि काउंटर पर रखे इंटरकॉम से आवाज आ रही थी। मैनेजर स्टाफ को बुला रहा था। अगर वह इंटरकॉम तक पहुंच जाए तो पुलिस को सूचना भेज सकती थी। फौरन उसने एक बड़ा चिप्स का पैकेट हवा में उछाल दिया ताकि स्नाइपर का ध्यान भटक सके। एक बार फिर दो बार चिप्स के पैकेट हवा में उछाले। जैसे ही स्नाइपर रीलोड कर रहा था, लड़की तेजी से काउंटर की ओर भागी और इंटरकॉम पर हाथ रख दिया। उसने दूसरी तरफ मौजूद शख्स को बताया कि स्टाफ को मार दिया गया है और वह फंस गई है। वह मदद मांग ही रही थी कि तभी उसका बॉयफ्रेंड सुपरमार्केट में आ गया। अंदर के हालात से अनजान उसने कुछ कदम ही बढ़ाए थे कि गोली उसके गले में आ लगी। लड़की यह देख सहम गई, मगर कुछ करने की हिम्मत ना हुई। उसका बॉयफ्रेंड जमीन पर गिरा पड़ा, धीरे धीरे खून निकलने लगा और फिर एक और गोली चली। अब वह खत्म हो चुका था। यह देखकर औरत मुंह बंद करके रोने लगी। कुछ देर बाद खुद को संभाला और इंटरकॉम पर दोबारा मदद मांगी। दूसरी ओर के व्यक्ति ने उसे भरोसा दिया कि पुलिस 15 मिनट में पहुंच जाएगी। लेकिन जब उसने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया तो दूसरी तरफ का आदमी अचानक हंस पड़ा। वह और कोई नहीं बल्कि वही स्नाइपर था। वह उसे बस खेल खेल में उम्मीद और डर के बीच झुला रहा था। लेकिन तभी औरत को दीवार पर इलेक्ट्रिक स्विच दिखा। तेजी से वह रैक को ढाल की तरह खींचती हुई वहां पहुंची और लाइट बंद कर दी। अब पूरे सुपरमार्केट में घना अंधेरा छा गया, जिससे उसे थोड़ी सुरक्षा मिली। उसने एक गोंद की बोतल उठाई, घाव पर डाली और हाथ से उसे दबाकर चिपका दिया। फिर लोहे की रॉड पर एक शीशा बांधकर स्नाइपर की लोकेशन देखने लगी, लेकिन वहां कोई हलचल नहीं थी। तभी एक कार आई और एक आदमी अंदर आया। वह स्टोर स्टाफ का कोई परिचित लग रहा था। औरत ने उसे बताया कि स्टाफ मर चुका है और शूटर अब भी आसपास है। फिर पूछा कि क्या उसके पास फोन है, मगर वह बोला कि फोन कार में रह गया है। जब उसने स्टाफ की लाश देखी तो रोने लगा। लड़की को यह अजीब लगा, आखिर शूटर ने इसे जिंदा क्यों छोड़ा? क्या ये वही कातिल था? संदेह के साथ लड़की ने हथौड़ा उठाया, मगर आदमी ने सफाई दी कि वह बस स्टाफ का रिश्तेदार है। लड़की ने कहा, अगर ऐसा है तो गाड़ी में जाकर फोन ले आओ और पुलिस को कॉल करो। आदमी झुकते हुए धीरे धीरे कार की ओर बढ़ा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने फोन की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी स्नाइपर ने गोली से फोन तोड़ दिया।